अनुपमा वनराज की दोस्ती का रिपीट टेलीकास्ट किस पर पड़ेगा महंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि सोना जितना तपता है उतना ही मूल्यवान बनता है, उतना ही प्योर बनता है। और अनुपमा दुखों में तपते तपते उस सोने की तरह हो गई है कि वो बिल्कुल प्योर हो गई है और भी प्योरिटी उसमें आती जा रही है। वनराज या ऐसे कई लोग जो फायदा उठाते हैं सिचुएशंस का, उनको समझने लगी है अनुपमा। अब वनराज ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मगर ये दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया है वो किस तरीके से बढ़ाया है ये समझना जरूरी है। और अनुपमा इस दोस्ती को कैसे एक्सेप्ट कर रही है ये भी समझना जरूरी है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, वनराज आज एक अलग ही मूड में, खुश, एकदम खुश और सरेआम अपनी बातों को कहते जा रहा है। और वो बातें खास करके जोर शोर से कह रहा है जो अनुपमा से रिलेटेड है, यानी कि जो अनुपमा से जुड़ी हुई है। बिना किसी शर्म, बिना किसी हया के अपनी इस फीलिंग को दोस्ती का नाम दे रहा है, अपने बच्चों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने। और वो लोग उसके सामने खड़े हैं जिनको पता है कि वनराज ने क्या क्या किया है अनुपमा के लिए, कितना दुख दिया है अनुपमा को। और अब अनुपमा दुखी है तो वनराज सोच रहा है कि मैं अनुपमा की जिंदगी में सुख लेके आऊंगा। ये कह रहा है, सोच रहा है या नहीं ये तो आगे जाके पता चलेगा, मगर जुबान पे यही बात है। जितना हमने वनराज को देखा है अनुज और अनुपमा के अलग होने के बाद भी, उसने खुशी ही जाहिर की है कि इस बात की मुझे खुशी हो रही है, खुश होना तो नहीं चाहिए। उसके बाद अचानक से नौकरी मिल जाना इतने बड़े लेवल पे, काव्या को पूरी तरह से इग्नोर करना, अपना रिश्ता, प्यार का रिश्ता जो खुद वनराज ने बनाया, खुद काव्या से शादी की, उस रिश्ते को खत्म कर देना, खत्म ही कर दिया है उसने। सरेआम उसको कह रहा है कि जाओ अनिरुद्ध के पास जाओ, तुम अपना काम करो, वगैरह वगैरह जो भी है। मगर इस सबके बीच में उसका सेंटर पॉइंट, फोकस पॉइंट क्या है? वो कह रहा है कि करियर है, वो है, ये है, मगर उसका फोकस पॉइंट अनुपमा है। जो उसने कहा दोस्ती की आड़ में कि अनुपमा मेरा फोकस पॉइंट है, अब मैं अनुपमा का दोस्त बन के दिखाऊंगा। अब ये दोस्ती वाला एंगल तोशु को भी पसंद आएगा कि पापा गलत क्या कर रहे हैं, दोस्ती ही तो कर रहे हैं। मगर ये दोस्ती ऐसे वैसे वाली दोस्ती नहीं है दोस्तों, ये अनुपमा के पास आने वाली दोस्ती है। ये वो दोस्ती है जिसमें वनराज अनुज से बेटर बनने की कोशिश करेगा अनुपमा के सामने कि मैं हूं वनराज शाह। मगर ये भूल गया वनराज शाह कि ये वही अनुपमा है जिसने 26 साल वनराज के साथ शादी निभाई और किस कॉस्ट पे निभाई। उस धोखे को भी देखा जो वनराज शाह ने उसके साथ किया। मुक्कू के साथ जो किया वो भी देखा अनुपमा ने, अनुज के साथ जो किया वो भी देखा अनुपमा ने। अब वो दोस्ती करने आया है, एक नाग दोस्ती करने आया है। तो क्या अनुपमा इस बात से आगाह नहीं होगी कि ये दोस्ती किस चीज के लिए है? जब रिश्ता ताक पे लगा था अनुपमा और अनुज का, जो पहली मुलाकात, जो उस इंसिडेंट के बाद जब माया ने किस कर लिया था अनुज को और अनुपमा को वनराज ने एक तरह से अपनी फीलिंग बता दी थी कि वो क्या सोचता है अनुपमा के लिए, तभी अनुपमा को भनक लग गई थी कि वनराज के मन में क्या चल रहा है। तो अब जो अनुपमा संभली है तो क्या ये सब बातें उसके दिमाग में नहीं है? वनराज का पक्ष तो समझ में आ रहा है, मगर अनुपमा ने क्यों एक्सेप्ट की? अनुपमा को अगर हम समझते हैं तो ये बात समझनी चाहिए अब जो अनुपमा है कि अनुपमा ने ये सोचा होगा, ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है जिसको मैंने अनुपमा के कैरेक्टर से समझा है, कि वनराज शाह जैसा पर्सन जो हमेशा इस कोशिश में रहेगा दोस्ती करने की या इस तरह से या उस तरह से अनुपमा के करीब आने की, उसकी बातों को और अच्छे से समझना
तभी जरूरी होगा जब उसकी बात को पहली ही बार में एक्सेप्ट कर लो। दुश्मन को दोस्त ही बना लो, कम से कम समझ में तो आएगा क्या कर रहा है। क्योंकि अनुपमा को तो अपनी तरफ से क्लियर है कि उसके लिए अनुज के अलावा और कोई नहीं है। ये तो वनराज है जो बदलता रहता है, मगर अनुपमा को क्लियर है, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ अनुज है। इसलिए उसने वनराज की दोस्ती एक्सेप्ट कर लिया कि रिपीट टेलीकास्ट भी देख लेते हैं दोस्ती का। और जब खुल के वनराज शाह अनुपमा के सामने आएगा दोस्तों, जो दोस्ती की आड़ में है, तब ऐसा तमाचा पड़ेगा अनुपमा से वनराज शाह को कि दोस्ती करना ही भूल जाएगा। ये जो हंसी है वनराज शाह के चेहरे पे वो हवा हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग यही डिजर्व करते हैं। और अगर हम ये सोचे कि वनराज बदल गया है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले भी कई बार वनराज ने बदलने की कोशिश की है, मगर जो बेसिक नेचर है जिसमें धोखा है, लालच है, दूसरों को दुख देना है, वो नहीं बदल सकते। वनराज शाह सिर्फ अपना और अपने बच्चों का है और किसी का भी नहीं है। सिर्फ मैं, मेरा परिवार, बाकी सब जैसे तैसे यूज करो और अपना उल्लू सीधा करो। तो देखते हैं, मुझे तो यही लगता है कि ये होगा, अभी नहीं, कल परसों कभी, मगर होगा ही। आज दोस्ती का रिपीट टेलीकास्ट के लिए हाँ कही है, आगे जब रिपीट टेलीकास्ट अपने ही तरीके से आएगा अनुपमा के सामने, तो ऐसी ही दशा करेगी वनराज शाह की अब अनुपमा, क्योंकि अब अनुपमा अपने लिए जी रही है। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.